आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों और बच्चियों के लिए है जो एग्ज़ाम पेपर में और टेस्ट में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। जब तक आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर काबू नहीं पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। आप जब भी अपना टेस्ट प्रिपेयर करें, आप जब भी अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करें, तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें। आई प्रॉमिस यू कि जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स यहाँ मैंने स्टेप्स में लिखी हुई हैं, इनको देखते हैं। Underline all the difficult words, listen their pronunciation, say them loudly, learn the spellings by heart, write them without any help, then check them yourself. Learn their meanings, use these words in sentences. ये टिप्स मैंने जो लिखी हैं, इनको स्टेप वाइज हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन पर काम कर सकते हैं या ये क्या है। अब याद रखिएगा, लर्निंग के लिए 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप जो सुनते हैं वही बोलते हैं, और आप जो बोल रहे हैं, खास तौर पर ऊंची आवाज में, आप जब भी लेसन याद कर रहे होते हैं तो आप बहुत ऊंची आवाज में, अक्सर बहुत सारे बच्चे बहुत ऊंची आवाज में पढ़ पढ़ के जो है वो लेसन को रिवाइज करते हैं या याद करते हैं। तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो आपके कान भी सुन रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं वही बात आपके जहन में बैठ रही है। और जो आपके जहन में बात बैठ गई, जब आप लिखेंगे तो आप वही लिखेंगे जो आपने याद किया है, जो आपने सुना है। अब सबसे पहले तो हमें अपनी लिसनिंग पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? और इस तरह से आप हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनका ताल्लुक इन 3 स्टेप्स के साथ है। आप कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए, या आप कोई भी क्वेश्चन या एसे या कुछ भी याद कर रहे हैं, तो उसमें पहला काम आपने क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हाइलाइट हुए में हैं और कुछ मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो छोटे से छोटा वर्ड भी जो आपको नहीं आता, या आपको लगता है कि ये मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं पता इसको कैसे पढ़ना है, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। ये पहला स्टेप है जो आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप गूगल खोलेंगे और उसमें लिखें हाउ टू प्रोनाउंस कोई भी वर्ड जो आपको नहीं आता। तो यहाँ पर देखें, वो इसको साउंड में डिवाइड कर देगा। अब ये वो साउंड्स हैं जिनको कोई भी एक आम शख्स आसानी से पढ़ सकता है। इसकी निस्बत अगर आप डिक्शनरी ओपन करें, तो उसमें जो सिंबल्स बने होते हैं प्रोनंसिएशन के लिए कि ये वर्ड किस तरह से बोला जाएगा, इसका क्या तलफ़ुज़ है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो एक आम बंदा बगैर गाइडेंस के उसको नहीं पढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखें किस तरह से साउंड को, आवाज़ को, कि किस तरह से ये वर्ड पढ़ा जाएगा, कितनी आसानी के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक पेज ओपन होता है, तो यहाँ पर भी साउंड लिखी हुई है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे स्पीकर पर, तो आवाज़ आएगी, ठीक है? आप सुन सकते हैं कि वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर इस माउथ पर भी जब आप क्लिक करेंगे, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है स्लो का। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुन सकूँ कि किस तरह से बहुत आहिस्ता-आहिस्ता मैं चाहता हूँ कि मैं सुनूँ, तो आप इसको दूसरी तरफ कर देंगे और आप बड़ी ही, कह लीजिए कि आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ को सुन सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको पढ़ूँ। ठीक है जी? इसी तरह से आप नेक्स्ट ये देखिए कि जब हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर माउथ ओपन हो जाएगा और इस तरह से आवाज आएगी। affluent, affluent, अब जब आवाज आ रही है तो आपने इस आवाज के बाद खुद इस वर्ड को affluent, बोलना है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि जब आप सुन रहे हैं, आप सुन चुके हैं, तो आप अब आपने खुद बोलना है ऊंची आवाज में। affluent, affluent, ठीक है? आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और सुनेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने सुना है, आपने सुनने के बाद उसको खुद से ऊंची आवाज में बोलना है। आपको वर्ड पढ़ना आ गया। अब आप क्या करेंगे, उस वर्ड के स्पेलिंग्स को ज़बानी याद कर लीजिए। आपने जब याद कर लिया तो उसको किसी जगह पर लिख लें। आपने लिख लिया, फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो जिस जगह से आपने, जिस पैराग्राफ से, जिस कॉपी से, जिस बुक से आपने याद किया, उसको खोलें और जहाँ पर आपने ज़ुबानी लिखा है उसके साथ स्पेलिंग्स को मैच करें। अगर आपने मिस्टेक्स की हैं तो दोबारा उसको सुने और फिर दोबारा लिखें और फिर चेक करें। इस तरह से ये जो वर्ड आपने याद कर लिया है ये आपके ज़हन में स्टोर हो जाएगा और ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वर्ड डीपली आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको भूले ना, तो आपने क्या करना है, इस वर्ड के मीनिंग को भी देख लेना है। उर्दू में भी देख लें, इंग्लिश में भी देख लें, हिंदी में देख लें और फिर आप एक छोटे से सेंटेंस में उसको यूज़ कर लें। अब इस एक्टिविटी का, ये जो अभी इस पेज में मैं आपको बता रही हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि आपके स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होंगे। नंबर 2, आपकी वोकैब्युलरी जो है वो अच्छी होगी और आपको सेंटेंस बनाना भी आएगा, आप सेंटेंस में यूज़ भी सीखेंगे। सो ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईज़ी है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी।